अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको 9th क्लास की इंग्लिश जो कि पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की है, इसका यूनिट नंबर 3 उसकी रीडिंग और ट्रांसलेशन कराने जा रही हूँ। यूनिट नंबर 3 है डैफोडिल। इट इज़ ऑन द पेज 31 और ये एक पोइम है जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है। तो आइए हम इस पोइम की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। I wandered lonely as a cloud that floats on high over vales and hills. And all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils, beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. इसका जो स्टेंस है इसमें शायद कहते हैं कि आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, मैं फिर रहा था एक अकेले बादल की तरह। That floats on high over vales and hills, उस बादल की तरह जो कि वादियों पर और पहाड़ की चोटियों पर इधर उधर तैरता रहता है। When all at once I saw a crowd, तब अचानक मैंने एक हुजूम देखा। A host of golden daffodils, बहुत सारे सुनहरे daffodils के फ्लावर्स होते हैं। Beside the lake, beneath the trees, एक लेक या जिसे आप झील कह सकते हैं उसके साइड पे दरख्तों के नीचे फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, जो कि फड़फड़ा रहे थे, हिलजुल रहे थे और डांस कर रहे थे हवा में। Continuous as the stars that shine and twinkle on the Milky Way, they stride a never-ending line along the margin of a bay. 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in sprightly dance. शायद कहते हैं कि वो बिल्कुल इसी तरह से चमक रहे थे और जैसे कि मिल्की वे जो कि हमारी कहकशां है, मतलब सितारों का जो झुरमुट है, जैसे उसमें सितारे चमकते हैं। और वो एक ना खत्म होने वाली लाइन तक लाइन में फैले हुए थे। अलोंग द मार्जिन ऑफ अ बे, दरिया के किनारे किनारे तक। 10,000 saw I at 10,000 saw I at a glance, और मैं एक ही नजर में तकरीबन 10,000 देख पा रहा था। मतलब शायर जो था वो उसको उनकी एक अनएंडिंग लाइन जो थी, जहां तक उसकी नजर जाती थी वही नजर आ रही थी। टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस, जो कि बड़ी ही खुशी के साथ अपने स्वरों को इधर उधर हिला रहे थे और डांस कर रहे थे। The waves beside them danced, but they outdid the sparkling waves in glee. A poet could not but be gay in such a jocund company. I gazed and gazed, but little thought what wealth the show to me had brought. इस स्टेंजा में शायर कहते हैं कि उनके सामने पानी की जो लहरें थी वो भी ऐसा लग रहा था कि नाच रही हूँ, लेकिन वो जैसा उनका डांस था या जिस तरह से वो खूबसूरती के साथ और खुशी के साथ झूम रहे थे और चमक रहे थे, वो लहरों के डांस से, लहरों के जो उतार-चढ़ाव था उससे कहीं ज़्यादा बेहतर था या कहीं ज़्यादा खूबसूरत था। पोएट कुड नॉट बट बी गे, शायर जो था ये सब कुछ देख के सिर्फ खुश हो सकता था। इन सच अ जोकेंड कंपनी, इतनी खुशगवार, खूबसूरत, दिलकश कंपनी को देख के, एक मंजर को देख के और जो पौधों का फूलों को उसे साथ मिला था उसे देख के वो सिर्फ खुश हो सकता था। आई गेज्ड एंड गेज्ड बट लिटिल थॉट, मैं देखता ही रहा और देखता ही रहा, और जो ज़हन जो था वो मेरा सोचों से आ रहा था, या मैं सोचने समझने की सलाहियत जो था वो खो चुका था। व्हाट वेल द शो टू मी हैड ब्रॉट, कि ये जो सारा मंजर था इसने मुझे कितनी खुशी दी थी, कैसी दौलत दी थी। मतलब ये कि उसका शायर का जो दिल था, दिमाग था, इतना ज़्यादा खुश हो गया था, इतना कि वो उसे एक बहुत बड़ी दौलत के तौर पे गर्दान रहा था। For when on my couch I lie, in vacant or in pensive mood, they flash upon the inward eye, which is the bliss of solitude. And then my heart with pleasure fills and dance with the daffodils. शायर कहता है कि फिर जब भी मैं अपने काउच पे, बिस्तर पे, सोफे पे अकेला तन्हा लेटा होता था, बिल्कुल खाली मूड में,
या बहुत ही गहरी सोच में वो अचानक से मेरे अंदरूनी जो मेरा अ, दिमाग है, मेरा अंदरूनी जो सोच थी उसके अंदर फ्लैश करता था। एकदम मेरे अंदर झमाका होता था, मेरी आँखों के सामने वो मंज़र आ जाता था, जो कि मुझे लगता था कि मेरी तन्हाई में एक नेमत थी। एंड देन माय हार्ट विथ प्लेयर फिल्स और मेरा दिल जो था ये सारा मंज़र देख के खुशी से भर जाता है। कहते हैं ये सब कुछ ये मंज़र जो था वो मेरे लिए एक नेमत है और ये मेरे दिल को खुशी से भर देता है एंड डांसेस विद द डैफोडिल और मेरा दिल ऐसे लगता है कि खुद भी इन डैफोडिल्स के साथ जब ये मंज़र मेरी आँखों के सामने आता है तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा दिल जो है खुद भी इन डैफोडिल्स की तरह ही डांस करने लग जाता है। तो मेन थीम जो थी इस डैफोडिल की वो मैं आपको बता देती हूँ। डैफोडिल की जो थीम है वो क्या थी कि इसमें बताया गया है शायर बताना चाहता है कि द पोएम सेलिब्रेट्स द स्टनिंग ब्यूटी ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड फोकसिंग ऑन द डैफोडिल्स वाइब्रेंट एंड जॉयफुल प्रेजेंस। शायर सबसे पहले क्या बयान करता है वो कुदरत की खूबसूरती को बयान करता है जो कि उसे डैफोडिल्स की बहुत ही वास्ट सी जो कंपनी थी उसमें नज़र आई और इसके बाद पावर ऑफ मेमोरी अपनी मेमोरी को बयान करता है कि किस तरह से ये खूबसूरत मंज़र हमेशा के लिए उसकी यादों का हिस्सा बन गया कि Wordsworth highlights how memories of beautiful experiences in nature can provide comfort and happiness long after the actual event. The sight of the daffodils continues to uplift his spirit when he recalls them. यहाँ शायद कहता है कि किस तरह से बताना चाहता है कि उस नज़म में बताया कि किस तरह से उसका ये जो एक्सपीरियंस था ढेर सारे डैफोडिल्स को डांस करते हुए खूबसूरती से हवाओं के साथ झूमते हुए किस तरह से उसकी एक याददाश्त का हिस्सा बन गया और जब भी उसे वो याद आता था तो वो खुशी से भर जाता था। सॉलिट्यूड एंड कनेक्शन साथ ही जो है वो शायर जो है इस नज़म में अपनी सॉलिट्यूड के बारे में बताता है कि किस तरह जब वो तन्हा लेटा होता है, पेंसिव मूड में होता है किसी गहरी सोच में होता है फ़िक्र में होता है, तो अचानक से उसके सामने एक झमाका होता है, उसको मंज़र जो है उसकी इनर आई में फ्लैश कर जाता है और वो अ, उस पेंसिव मूड से जो है वो निकल आता है और वो अ, खुद भी जो है वो फ़ील करने लगता है उस खूबसूरत कंपनी को जो कि उसने डैफोडिल के साथ गुज़ारी थी। इमोशनल एंड स्पिरिचुअल अपलिफ्ट नेचर हैज़ द एबिलिटी टू एलिवेट द पोएट्स मूड एंड स्पिरिट ऑफरिंग इमोशनल एंड स्पिरिचुअल सोलेस। नेचर के अंदर ये एबिलिटी है कि वो एलिवेट कर सके जो पोएट है उसके मूड को, स्पिरिट को मतलब फितरी मनाज़िर से जो शायर था वो इतना ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ हुआ ये और इतना लुत्फ़अंदोज़ होता था कि उसे लगता था कि उसका मूड जो एकदम फ्रेश हो गया है, उसका उसकी जो रूह है वो तरोताज़ा हो गई है। इस तरह से उसको अ, एक इमोशनल सा और स्पिरिचुअल सा एक एक्सपीरियंस मिला, एक खुशी मिलती थी जब वो तन्हा होता था। तो ये थी इस पोएम की मेन थीम और होप कि आपको ये समझ आ गई होगी। अ, यहाँ पर जितने डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं मैं आपको इनकी मतलब समझा देती हूँ। बैंडेड का मतलब होता है इधर-उधर आवारा फिरना, वेल्स वादियाँ, हॉस्ट झुंगट या ढेर सारे, फ्लटरिंग हवा में उड़ते हुए, फड़फड़ाते हुए या इधर-उधर अपने जिस्म को हिलाते हुए। कॉन्टिन्यूअस जारी दूर तक चलता रहना। मिल्की वे हमारी गैलेक्सी है और ये यहाँ पर जो है सितारों की झिलमिल के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, स्प्राइटली होता है, खुशी से भरा हुआ तरोताज़ा रूह के साथ। जोकिन जो है वो भी जॉयफुल होता है, खुशगवार होता है। इसके बाद वेकेंट है, वेकेंट मीन्स खाली जब जो पोएट है जब वो खाली दिमाग होता है मतलब उसके ज़हन में कुछ नहीं चल रहा होता, जो ऐसे ही बैठा होता है। ये पेंसिव तो बहुत गौर-व-फ़िक्र में मुतला होता है, ये किसी गहरी सोच में होता है। ब्लिस इज़ नेमत और ब्लिस का मतलब नेमत होता है और सॉलिट्यूड का मतलब होता है तन्हाई। ओके डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये जो हमने आज पोएम की रीडिंग की है आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अपने सजेशन से और अगर आपके ज़हन में कोई सवाल है, आप कुछ मज़ीद जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं या आप हमारी वीडियोज़ के बारे में जो है कुछ इम्प्रूवमेंट के लिए सजेस्ट करना चाहते हैं, तो यू आर वेलकम। अ, बाय टिल द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।